मॉर्निंग। आज हम लोग विसर्ग संधि की 4th रूल को आगे देखते हैं। यदि विसर्ग के बाद र आया हो, विसर्ग के बाद र आया हो, अंडरलाइन ब्लू पेन से किए हैं, तो पहले आया हुआ हरस स्वर, पहले आया हुआ का मतलब विसर्ग संधि के पहले जो हरस स्वर ई उ आदि आता है तो हरस स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के पहले यदि हरस स्वर कोई आया है तो क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। हम देखते हैं निह प्लस रोग, निह प्लस रोग। निह में विसर्ग लगा है, उसके पूर्व में है छोटी की मात्रा और विसर्ग के पश्चात है र। रूल के हिसाब से विसर्ग संधि के बाद र आया है तो यहाँ पर हम न में लगे छोटी ई को दीर्घ कर दिए हैं, निरोग, निरोग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, निह प्लस रस, निह प्लस रस। इसमें भी वही रूल है, विसर्ग के बाद र आया है, विसर्ग के बाद र आने पर नी पर लगी छोटी की मात्रा को बड़ी हो गई है, नीरस। नेक्स्ट देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आए, सघोष जो घोष के साथ हो, आवाज़ के साथ हो, जिसको बोलने में कुछ अधिक समय लगे, सघोष व्यंजन आए। तो अब सघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, तो ग, घ, अंग। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ड सघोष व्यंजन के अंतर्गत तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड और य, र, ल, व, स, ह, य, र, ल, व, श, ह आदि वर्ड आते हैं। अब देखते हैं, यदि विसर्ग के बाद क्या आया हो, स्वर, विसर्ग के बाद स्वर आया है, विसर्ग के बाद आ स्वर रूल के हिसाब से आ गया तो कह रहे हैं कि विसर्ग र में बदल जाता है, विसर्ग र में बदल जाता है। विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आए या सघोष वर्ड तीसरा, चौथा, पांचवा या र, ल, व आए तो विसर्ग को र आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद आ स्वर आया तो यहाँ पर हम विसर्ग को र कर देते हैं, नि रा, र कर दिए, उसमें आके मात्रा आ लग गया, निराशा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दो प्लस गुड़, दो प्लस गुड़। विसर्ग के बाद तीसरा वर्ड आया ग, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ड आया है ग, तो यहाँ पर हम विसर्ग को र कर देते हैं, विसर्ग को र कर देते हैं। आगे कोई मात्रा, कोई स्वर नहीं है तो र आधा रहेगा जो ग के ऊपर लग जाएगा। आधा र को हम आगे वाले वर्ड के ऊपर लगा देते हैं, दूर गुड़, दो विसर्ग को र हो गया, दूर गुड़, दुर्गुड़। नेक्स्ट देखते हैं रूल, सघोष व्यंजन से पहले, सघोष व्यंजन से पहले आए हुए विसर्ग को ओ आदेश। सघोष या अलावा बताया गया है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड कह रहे हैं कि सघोष व्यंजन से पहले विसर्ग को ओ आदेश हो जाता है। तो या अलावा के अंतर्गत आ गया है व और विसर्ग को ओ आदेश हो गया, तपोवन। मनः प्लस बल, प, फ, ब तीसरा वर्ड आ गया है,
तो यहाँ पर विसर्ग के बाद तीसरा वर्ड आया है, तो इसलिए विसर्ग को ओ आदेश हो गया है। मनः बल, मनः प्लस बल, मनोबल। लास्ट देखते हैं रूल। यदि पुनः या अंत के बाद, यदि पुनः या अंत के बाद सघोष व्यंजन आया हो तो विसर्ग का र हो जाएगा। सघोष वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, तीसरे चौथे पांचवें वर्ड और या अलावा। कह रहे हैं पुनः आया हो या अंतः आया हो, प्रारंभ में क्या हो, पुनः या अंतः, तो विसर्ग को र आदेश हो जाता है। तो रूल के हिसाब से पुनः के बाद माँ आया है, पांचवा वर्ड आया है, तो यहाँ पर विसर्ग को र हो गया। पुनर्मिलन, र आधा है तो ऊपर वाले माँ में आगे वाले वर्ड में लग गए, पुनर्मिलन। अंतः देशी, अंतः प्लस देशी, विसर्ग के बाद त वर्ग का तीसरा वर्ड द आया है, तो विसर्ग को र आदेश हो गया। र आधा है तो द के ऊपर लग जाएगा, अंतर्देशी। थैंक यू।